नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 12 जून और 12 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और सभी से रिलेटेड हम फैक्ट भी बताते हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मतलब कि कौन सा देश द्वारा अपने नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने का अनुमति दिया गया है? तो कहाँ में दिया गया है? तो इजराइल में दिया गया है। कहाँ में? इजराइल में। यानी कि इतना आपको याद रखना है। और भारत से क्या चीज कि हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश गया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का बात आया तो आपको याद होना चाहिए कि नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। आपसे पूछ दिया जाए कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कौन से राज्य के पुलिस को दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस को दिया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। आपसे पूछ लिया जाए कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो किन्नौर है। और किन्नौर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100% एलपीजी वाला धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। आपसे पूछ लिया जाए कि ई कैबिनेट वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में इतना आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 एफडीआई यानी कि एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज होता है? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 367 बिलियन डॉलर के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। कौन रहा? अमेरिका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 एफडीआई में शीर्ष पर रहा है? क्या चीज में? एफडीआई में शीर्ष पर रहा। तो कौन रहा? तो अमेरिका रहा। कितना डॉलर के साथ? तो 367 बिलियन डॉलर के साथ। और देखिए 2022 ईस्वी में एफडीआई जारी किया गया है 2021 वाला, जो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। देखिए एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि एफडीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या चीज हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जैसे आपके मन में आता होगा कि आखिर एफडीआई है क्या, तो आपको बता दें कि थोड़े सा टाइम लेकर आपको बताएंगे कि एफडीआई वह होता है जो अगर किसी दूसरे देश यानी कि दूसरे देश अपने भारत देश में अगर पैसा निवेश करेगा, स्टॉक खरीदेगा और जो पैसा से उसके पैसा से हमारे देश में जो प्राप्त होता है मतलब कि जो लाभ प्राप्त होता है उसको एफडीआई कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। तो एफडीआई में 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका है। और कितना बिलियन डॉलर के साथ? तो 367 बिलियन डॉलर के साथ। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि एफडीआई 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 7वां है। क्या है? 7वां। और कितना बिलियन डॉलर के साथ? तो 45 बिलियन डॉलर के साथ। कितना बिलियन डॉलर के साथ? तो 45 बिलियन डॉलर के साथ। यानी आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में एफडीआई किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। एफडीआई में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। कितना बिलियन डॉलर के साथ? तो 367 बिलियन डॉलर के साथ। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो सात स्थान मिला यानी कि 7वां स्थान पर है।
कितने बिलियन डॉलर के साथ, तो 45 बिलियन डॉलर के साथ। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या चीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, अब देखिए कुछ सूचकांक है जो आपको बोल दे रहे हैं, सिर्फ सुनते जाइएगा। देखिए एक ही प्रश्न को हम इतना बार कराएंगे कि आपको भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये इतना बार बताएंगे कि आप भूलिएगा नहीं। तो देखिए आप हमारे साथ सिर्फ सुनते जाइएगा। विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 180 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 150 है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 101 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 85 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। यानी कि इतना आपको सूचकांक याद रखना है कि एफडीआई सूचकांक में भारत कितवें स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 180 है। पूछा कि भूखमरी में भारत का स्थान कितना है, तो 101 है। आपसे पूछ दिया जाए कि खुशहाली में भारत का स्थान कितना है, तो 136 है। आपसे पूछ दिया जाए कि भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है, तो 85 है। आपसे पूछ दिया जाए कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो तीसरा है। कितना है, तीसरा है। यानी कि इतना सूचकांक आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगों का शुभारंभ किया था, कहाँ के सरकार द्वारा, तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा। कहाँ के सरकार द्वारा, तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगों का शुभारंभ किया है, तो कहाँ के सरकार द्वारा आरंभ किया गया है, तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन है। आपसे पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु के में वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो R.N. रवि है। यानी आपको याद रखना है शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ कौन किए हैं, तो एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु द्वारा किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी शतरंज ओलंपियाड लोगों का शुभंकर क्या है, तो थम्बी है। क्या है, थम्बी है। और कहाँ के सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए तमिलनाडु का, देखिए बोले हैं हम आपको बताए हैं कि एक ही बात को हम इतना बार बोलेंगे कि आप सिर्फ सुनकर याद कर लीजिएगा। तो देखिए तमिलनाडु के बारे में हम आपको बताते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया है, तो 18 दिसंबर को समानता का अधिकार मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा कब किया गया है, तो 14 अप्रैल को। दुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। आपसे पूछ दिया जाए कि T-2 कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो तमिलनाडु है। आपसे पूछ दिया जाए कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में है, तो तंजावुर। और तंजावुर कहाँ में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ के सरकार द्वारा किया गया है, तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि शतरंज ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो थम्बी है। आपसे पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया है, तो 18 दिसंबर को। आपसे पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु सरकार द्वारा समानता का अधिकार कब मनाने की घोषणा किया गया है, तो 14 अप्रैल को। आपसे पूछ दिया जाए कि डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। T-2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो तमिलनाडु है। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में है, तो तंजावुर में है। और तंजावुर कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। यानी कि इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो मयंक कुमार अग्रवाल को मिला है। किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो मयंक कुमार अग्रवाल को मिला है। किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और सुपर मंडे का क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए सुपर मंडे का क्लास सिर्फ उसी डेट का नहीं रहता, उसमें प्रीवियस रहेगा, 2021 का रहेगा, 2022 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून तक रहेगा, कि यानी कि आज जून तक रहेगा। तो आप देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं लाभ ही करेगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक कीजिएगा तो हमें लगता है कि नहीं आप देखे हैं तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है। और टेलीग्राम पर हर दिन दोपहर 1 बजे आप जरूर जुड़िए, करंट अफेयर का टेस्ट होता है। और देखिए कभी कभी टेलीग्राम पर टेस्ट रुक जाता है तो इसका हम जिम्मेदार नहीं है, वे नेटवर्क का प्रॉब्लम से होता है। क्योंकि देखिए क्यूज बनाने में कितना कष्ट होता है, आप कभी बना कर देखिएगा, और कुछ लोग बनाते होंगे उनको पता है कि क्यूज बनाने में कितना मोबाइल से कष्ट होता है। तो समझिए कि हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों के पास से हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? यानी कि IMF का एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक किसे बनाया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया। किसे बनाया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस भारतीय को IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया। किसे बनाया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने कब तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो कब तक किया गया है? तो 2035 तक। कब किया है? 2035 में। यानी कि पेट्रोल से चलने वाले और डीजल से चलने वाले सभी गाड़ियों को प्रतिबंध लगा देगा कौन? यूरोपीय संसद द्वारा। और कब घोषणा किया गया, कब तक करा है, अनुमान लगाया गया है? तो 2035 तक। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101 स्थान प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है? 101 स्थान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101 प्राप्त हुआ है। और 101 और क्या चीज का रैंक है? तो भूखमरी में भारत का रैंक कितना है? तो 180 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िए दोपहर 1 बजे। आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर का प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।